वो देने वाला है। और ऐसे नहीं सोचते कि आप ऐसे नहीं सोचते कि मेरे को सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे दूसरों को देना है। हालेलुया। लेकिन दूसरों को देने के लिए अपने पास भी कुछ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का आत्मा कह रहा है, नोट कर लो ये साल, अगले साल यही दिन में उससे पहले ये प्रोफेसी पूरा हो रहा होगा। तुम्हारा फाइनेंस बदल रहा है यीशु के नाम में, जीवन खर्चा हटा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े पहाड़ चर्च प्रभु को बनाएगा। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे ये जो प्रार्थना मुझे भी चाहिए, ले लो ले लो ले लो, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू यीशु के नाम में। कल रात को हम प्रेयर कर रहे थे, प्रभु मेरी जिंदगी से एक कब्जा हटना चाहिए। मेरे जिंदगी बुद्धि बहुत जरूरी है। हालेलुया। बुद्धि के बिना भविष्यवाणी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, जो नहीं बोलना है वो दूसरों को बोल देते हैं और वो फंस जाते हैं। हालेलुया। और जो बोलना है वो नहीं बोलते। तो हमें विजडम चाहिए किसको क्या बोलना है और किसको क्या नहीं बोलना है। और अगर आप ताली नहीं बजा रहे, आप सस्पेक्ट है। हालेलुया, हालेलुया। तो बुद्धि बहुत जरूरी है। आमीन। हम लोग वचन देखेंगे, पहला राजा उसका तीर था। उसने बोला कि मुझे राजा बनना है। उसने उसके लिए और तक भी चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा वो नहीं था। परमेश्वर एक प्रॉफिट को ले दिया, उसका नाम प्रॉफिट का था। उसने बोला ये सही नहीं है, और उसके साथ सोलोमन की मम्मी को जाओ जाके राजा से बात करो। उसके बाद सोलोमन राजा बना। इतना मेरी बात तो सुन रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, अगर कोई आपके आशीष के ऊपर राजा बैठा है, वो झूठा राजा है। आज वो अपनी कुर्सी खाली कर दे, क्योंकि आप राजा नहीं बनने वाले यीशु के नाम में। जीसस, आमीन। परमेश्वर ने हमको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं बनाया है, परमेश्वर हमको राजा और रानी बनने के लिए बनाया है। परमेश्वर हमारा राजा और राजा, प्रभु हमको प्रभु बना देगा। साथों हालेलुया। और पढ़ दीजिए उस वचन से। परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं। सोलोमन क्या कहता है? मैं एक छोटा लड़का हूं। भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। मैं जानता नहीं कि मुझे क्या करना है करके। बड़े फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती
राज्य को राज्य करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, हालेलुया, वो बुद्धि आपके ऊपर आए। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग वाला, हालेलुया, आमेन, लोगों को जानने वाला, शुक्र का मानता है। पढ़ देंगे और क्या होगा? अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, अपनी प्रजा का न्याय करने का बुद्धि, बोलो न्याय करने का बुद्धि, वो बुद्धि मेरा ऊपर है यीशु के नाम में। हालेलुया। न्याय करने का बुद्धि, हालेलुया, शुक्र का मानता है। और पढ़ेंगे समझ की ऐसी शक्ति दे, समझ की शक्ति, हालेलुया, समझ का आत्मा, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, वो समझ का आत्मा आज आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में। नहीं वो चीज मैं देख रहा हूं कई लोग डायरेक्शन मांग रहे हैं, प्रभु ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है मैं आज वो बुद्धि तेरे ऊपर आ रहा है और मैं तुझे बता रहा हूं कि तू जो है सही रास्ते को चुनेगा यीशु के नाम में। नहीं बच्चे प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है जो लोग फैमिली में बहुत सारा परसिक्यूशन सह के चर्च में आते हैं, ये साल में आपका पूरा फैमिली चर्च में अंदर आ रहा है यीशु के नाम, अंदर आ रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये मैं और बड़े बड़े बच्चे को कि मैं भले बुरे को परख सकूं, कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। मेरा भाइयों, ये आत्मा बहुत जरूरी है कि भला क्या है और बुरा क्या है। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, जब मैं घोषणा करता हूं आपको रिसीव करना पड़ेगा यीशु के नाम से, मैं स्वीकार करता हूं। हालेलुया। ऐसे करो और बोले मैं स्वीकार करता हूं। कल भी मैंने बोला था जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप स्माइल करते हैं और उसके बाद उस गिफ्ट को हाथ बढ़ाकर लेते हैं। हालेलुया। ये वचन अनमोल वचन है, आमीन, हालेलुया। ये मैं आपको दे रहा हूं तो इसको स्वीकार करो। बोलो यीशु के नाम में बुरे और भले का ज्ञान का बात मेरे ऊपर आ रहा है यीशु के नाम से, वो बुद्धि आए। आमीन। और पढ़ेंगे क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। ओ हालेलुया। हाँ इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। ओ हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? प्रभु मुझे एक गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे एक घर दे दे। हालेलुया। कोई मुझे नहीं पूछता प्रभु मुझे परमेश्वर संपन्न होने के लिए आपके राज्य के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। हालेलुया। कितने लोग मेरे को समझे? हालेलुया। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए। हालेलुया। जब आपके पास बुद्धि होगा पैसा आपके पास आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा झगड़ा यही बात से होता है जब हम बिना बुद्धि के मुंह से कुछ भी निकालते रहते हैं। हालेलुया। आज से बोलना है प्रभु मैं बुद्धि के साथ बात करूंगा। हमें जरूर बात करोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता जो बोलेगा ऐसा हो जाएगा, जो सोचेगा ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। और पढ़ेंगे कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, इसलिए कि तूने ये बुद्धि मांगा है, और ना तो दिखाई हो हाँ, और ना धन ना तूने
लोग क्या करते हैं, वो कलीसिया छोड़कर दूसरे में भागेंगे, यहाँ भागेंगे, वहां भागेंगे, आपका आशीष कभी नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु को मालूम है जिस कलीसिया में तुम्हें रखा है वही तुम्हारा आशीष है, वही तुम्हारा अनुग्रह है, वही तुम्हारी बढ़ोतरी है, वही तुम्हें परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। ये सब बुद्धि की बात है। हालेलुया। आज के लोग क्या करते हैं, कौन सा प्रॉफिट सबसे शक्तिशाली है? हालेलुया। किस प्रॉफिट के पीछे 10 ऑप्शन है? हालेलुया। मेरा प्रियो, वो बाउंसर का प्रॉफिट को देखकर मत चुनाव में। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने आपको रखा हुआ है, हालेलुया, वो तुम्हें भी ऐसा कर सकता है। ये पढ़ने से पहले हम एक वचन को ध्यान दें, उसका 1 और उसका 5 वचन। तब मैं रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। किसने लगाया? परमेश्वर ने आपके ऊपर चित्त लगाया। मेरे प्रियो, आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप वीवीआईपी लोग हैं। हालेलुया। वीवीआईपी। जब आप रोड में चलते हैं, आप ऐसे मत चले जैसे नॉर्मल व्यक्ति है। हालेलुया। आप ऐसे चले जैसे आप राजा आया है। हालेलुया। जैसे आप रानी आया है। क्योंकि आप राजा महाराजा का बेटा और बेटी है। हालेलुया। जब मैं बाइक पे गाड़ी चलाता हूँ, 10 लोग मुझे मुड़ के देखते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत सुंदर है। हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि मैं महाराजा का बेटा हुआ हूँ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? विस्डम इस्तेमाल करें। हालेलुया। जब आप उदास होके घर से बाहर निकलेंगे, दूसरे लोग आपका मुंह देखेंगे, बोलेंगे खुदा से मुझे क्या? हालेलुया। एक स्माइल मुंह में रखें। हालेलुया। लोग आपके स्माइल से खींचे आते हैं। हालेलुया। वो विस्डम है मेरे प्रिय, विस्डम है। हालेलुया। कोई लोग आपको बोलते हैं मेरे लिए विषय के लिए प्रार्थना करना, तो उनको ये मत बोले मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, पहले उसके लिए प्रार्थना करें और बोले प्रभु तेरे लिए काम करेगा। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उससे पहले प्रभु तेरे लिए काम करेगा। ये सब एक विस्डम है। हालेलुया। एक बोलने का एक शायरी, क्या बोलते उसको, एक बोलने का एक रीति है। हालेलुया। हम राजाओं के बीच में खड़े होकर बोलेंगे। हालेलुया। हम मिनिस्टरों के बीच में खड़े होकर बोलेंगे। हमें हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे रखा हुआ है। हालेलुया। जब मैं फर्स्ट कौन सा नेता आ गया? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ऐसे हमारे जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हम सबके लिए कर सकता है, बस बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। यस। पढ़ने के वचन उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये नहीं बात छत्तीसगढ़ का भविष्यवक्ता ठहराया है, ये पूरे दुनिया का भविष्यवक्ता ठहराया है। ओ प्रभु मेरी बात सुन रहे हैं? हालेलुया। प्रभु ने सिर्फ हमें छत्तीसगढ़ में नहीं रखा, हालेलुया, हमें परमेश्वर ने दुनिया में राज्य करने के लिए रखा। पढ़े पढ़ती हूँ। तब मैंने कहा, हाँ प्रभु, यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। कोई लोग बोलेंगे मैं तो
ने क्या बोला? परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, मत कहेगी, मत कहेगी मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुम्हें भेजूं, वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, वही तू कहेगा। उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं खुश हो गया यीशु के नाम से। आपको करने का जरूरत नहीं हमें, आपके साथ शक्तिशाली परमेश्वर है हमें। कई लोग बोलेंगे प्रभु जी क्या हमारे पास 2 ही स्वर्गदूत हैं? आपको पता है आपके पास कितने स्वर्गदूत हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपके पास कम से कम नहीं तो एक व्यक्ति के पास 40,000 से ज्यादा स्वर्गदूत। कितना? 40,000। हालेलुया। फिर भी हम प्रभु कोई चाहता मुझे छू नहीं पाएगा। प्रकाशन देखो, जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है, जो इस दुनिया में है वो छोटा है। हमें जो परमेश्वर बड़ा है वो सब कंट्रोल करता है तुमको। जो करता है वो सुना होने तुम्हारा हमको सोलोमन में आ जाता है। तो सॉरी किंग्स में हाँ पहला राजा उसके 3 है। इस बात से प्रसन्न हुआ प्रभु कि सुलेमान ने ऐसा बताया। परमेश्वर ने क्या किया? उसे कहा हाँ तूने ये वरदान मांगा है। एक मिनट, कितने लोग बैठे ये वरदान मांगा? हमें ये वरदान चाहिए, ये बुद्धि है तो सब कुछ आएगा। इस बुद्धि को बोलते हैं सोफिया विज़डम। हालेलुया। ये विज़डम बहुत जरूरी है। अपने हाथ को छोड़ के प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे ये बुद्धि चाहिए, मुझे वो सोफिया विज़डम चाहिए प्रभु। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे आदर नहीं चाहिए, मुझे वो विज़डम चाहिए। क्योंकि जब मुझे विज़डम मिलेगा, मुझे शोहरत मिलेगा, आदर मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो वचन कहता है जिसके पास बुद्धि की कमी है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है हालेलुया, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु आपके मांगों को खोल रहा है, मेरे प्रिय हालेलुया। वो बिजनेस खुलना यीशु के नाम से, वो बिजनेस खुलना यीशु के नाम से, वो पैसे आए यीशु के नाम से। कई लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे वो रिश्तेदार जो मुझे छोड़ देते हैं वो वापस आ जाए, आएंगे जरूर आएंगे। हालेलुया। बुद्धि चाहिए, बस बुद्धि चाहिए। हालेलुया। यीशु के नाम में